दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल आई में। यह अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम विचार करेंगे सत्यता क्या है। जब भी मनुष्य किसी चीज को देखता है, स्पर्श करता है या सुनता है उसके बारे में, तो कुछ मूल्यांकन अपने मन में करता है। हर इंद्री और हर कर्मेंद्री का अलग अलग व्यापार है, इसलिए हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते। हर चीज आंखों देखी सच्ची नहीं होती, न कानों सुनी अच्छी होती है। तो फिर अच्छा क्या होता है? अच्छा होता है उसके चारों तरफ का एनवायरमेंट देखना, उस एनवायरमेंट को समझना, उस डाटे का विश्लेषण करना। और विश्लेषण के लिए प्रकृति ने हमें शरीर में इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि सब दी हैं। अगर हम सबका विश्लेषण करके किसी चीज के निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो वो चीज सत्य होती है। लेकिन अगर उसमें हम दूसरे का मूल्यांकन छोड़ दें तो वो चीज गलत हो सकती है। ये संभावनाएं हैं, ये संभावनाओं की जिंदगी है। अब इस संभावनाओं की जिंदगी को करेक्ट करने के लिए ईश्वर ने इसमें एक मन और बुद्धि दे दी है। मन चंचल है, उसको कंट्रोल करने के लिए फिर ऊपर एक और सुपर पावर दे दी, उसको कहते हैं बुद्धि, जो सब इंद्रिय और कर्मेंद्रियों के डाटा का मूल्यांकन करती है और उसको सत्यता की तरफ भेजती है। सत्यता क्या है? जो आपकी आत्मा गवारा कर ले, इसको आपकी आत्मा मान ले कि ये बात ठीक है। अमूमन जब आदमी कोई गलत काम करता है तो उसका दिल धड़कने लगता है, जबकि दिल का कोई काम नहीं है। काम सिर्फ दिमाग का है कि वो अच्छे बुरे का निर्णय करे। लेकिन क्योंकि उसका एनवायरमेंटल इफेक्ट ये होता है बॉडी के ऊपर कि वो उसको एहसास कराता है कि ये क्रिया गलत है, इसलिए ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो चेंज हो जाता है। अब ऐसी स्थिति आए ही ना कि हम गलत सोचें, तो हमें अपने मस्तिष्क और बुद्धि दोनों को सही दिशा में लेके जाना पड़ेगा। क्या हम स्वतंत्र हैं ना सही दिशा में ले जाने के लिए? सच्चाई तो ये है कि हम स्वतंत्र नहीं हैं। लेकिन ऋषि मुनियों ने इस व्यवस्था को समझा और आदमी की मजबूरी को समझा कि वो हालात का दास है, वो किसी चीज को बदलने में संभव नहीं है। तो उसने एक व्यवस्था दी, उस व्यवस्था का नाम है जाप ध्यान। उसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि सीढ़ी के ऊपर जो शब्द भरे हुए हैं वही उसका चित्रण करते हैं। वो शब्द कैसे भरे हैं? ये मोलिकुलर स्ट्रक्चर से भरे गए हैं। उस सीढ़ी के अंदर बदलाव की संभावना नहीं है। लेकिन साइंस ने कहा कि अगर आदमी चाहे तो उसमें बदलाव कर सकता है। कैसे? कि उसको पहले वाले को फॉर्मेट कर दे और नए संस्कार भर दे। हाँ, ये सच्ची बात है, बिल्कुल। आध्यात्मिक भी इसको मानती है। लेकिन आध्यात्मिक में इसका जो प्रयोग है वो लिमिटेड लोगों के पास है और वो इसको या तो बताना नहीं चाहते या वो पूरा जानते नहीं है। उनको अटेंडेंस मिल गया है गॉड ग्रेस से। अन्यथा शरीर के अंदर 3 स्थितियां ऐसी हैं जो पवित्र हैं: हृदय, भरकुटी और हथेली, जहां से महात्मा लोग आशीर्वाद देके आदमी का भविष्य बदल देते थे। असल में भविष्य बदलना क्या था कि वो उस सॉफ्टवेयर को बंद कर देते थे
जो उसके शरीर मस्तिष्क को हैंग कर रहा था, जो उसको क्रियाशील होने से कम कर रहा था, जो उसको चेतन नहीं होने दे रहा था, उनको बंद कर दिया, नया सॉफ्टवेयर डाल दिया, नए तरीके से जिंदगी शुरू होगी। ये एक विशेष दिव्य दृष्टि थी देवताओं की। वो अपने थ्रू किसी भी जीव का पूरा भाग्य उसकी उसी बॉडी के अंदर चेंज कर देते थे। भाग्य क्या है? एक प्रक्रिया है। भोजन बनाया है, बनने के बाद साफ सुथरा बना के पूजा अर्चना करके रख दिया है, वो प्रसाद है। उसका स्वाद बदल गया है। स्वाद तो उसमें पहले भी वही था, जो बनाते टाइम उसमें मसाले डाले गए थे उन्हीं के अनुसार था, लेकिन प्रसाद बनने के बाद उसका दृष्टिकोण बिल्कुल ही बदल गया। इसलिए आदमी चाहता है कि वो हर चीज़ को प्रसाद रूप से ग्रहण करे, ताकि उसको आनंद की अनुभूति हो, और आनंद की अनुभूति के लिए शरणागत हो जाएं। यही एक उत्तम माध्यम है, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। जाप करें, ध्यान करें, प्रार्थना करें, और सारी इंद्रिय और कर्मेंद्रियाँ उनको संचित करके बुद्धि के हवाले कर दें। नमस्कार।